नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। बता दें कि न्यायालय के आदेश पर सपा नेत्री से मकान खाली कराया गया। सपा नेत्री सुलक्षणा सिंह ने सपा शासनकाल में मकान पर कब्जा किया था। मकान पर कब्जे के बाद मकान मालिक ने न्यायालय की शरण ली और हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस बल ने सपा नेत्री के काबीज मकान को खाली कराया। सपा नेत्री सुलक्षणा सिंह वर्तमान में सपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं। पूरा मामला कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के नगला नैन का है। खबर यूपी के चंदौली से है। बता दें कि बिछिया खुर्द ग्राम में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चंदौली विकासखंड के बिछिया खुर्द गाँव में पोखरी, जिसमें कि समूचे गांव का गंदा पानी जाता है, जो पिछले 10 सालों से सफाई नहीं हुई, जिसके वजह से उसमें से आने वाले दुर्गंध से गांव के लोग परेशान हैं। पूरी पोखरी घास और से पट गई है, जिस पर से कोई भी आ जा सकता है। गांव के लोगों में भय हो गया है कि और इस समस्या से कोई भयंकर बीमारी या संक्रमण फैल सकता है। बीडीसी आकाश तिवारी का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, बावजूद इसके कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक चुने हुए जनप्रतिनिधि की नहीं सुनी जा रही है, आम जनता के साथ क्या होगा, ये बड़ा सवाल खड़े करता है। सामने जो दिखाई दे रहा है, पहले बहुत बड़ा नाला था, मगर धीरे धीरे गांव वालों ने कब्जा करके इसको छोटा कर दिया और ये हमारे घर के समीप में है, इसलिए हम लोग को बहुत अब दिक्कत होती है। बरसात में इसकी स्थिति क्या होती है? बरसात में स्थिति ये तो है कि इसका पूरा पानी पलट के आता है घर पे और हम लोग को आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। इसमें कुछ अवांछनीय तत्व हैं जो कि इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं, वो मनमानी किए हैं, इसीलिए इसका यही हाल हुआ है। ग्राम प्रधान ने इससे ग्राम प्रधान माधड़ चौथ क्या बताएं, आता ही नहीं देखने। कई बार उससे कहा गया कि नहीं आके देखिए, इसको साफ सुथरा करवाइए। कहना चाहूँगा, मैं प्रयास भी किया, प्रधान जी से कई बार कहा भी हूँ कि इस पोखरी की, इस तालाब की सफाई की जाए, लेकिन कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं प्रधान जी द्वारा आई हुई है। जब आपकी बातों को प्रधान जी या फिर संबंधित अधिकारी नहीं सुनने वाले हैं, तो फिर कैसे गांव का विकास होगा? गांव का विकास हम तो हमेशा चाहते हैं, गांव का विकास हो, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए, लेकिन सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं, कहने पे भी नहीं आते हैं। ये सफाई कर्मियों की शिकायत जनता की हमेशा शिकायत रहती है, जनता हमसे कहती भी है, हम प्रधान जी से भी कहते हैं, फिर कभी कभी कहेंगे तो लोग आएंगे, फिर नहीं आते हैं। तो ये आप सफाई कर्मियों के विषय में बता रहे हैं, तो सफाई कर्मियों की शिकायत के संबंधित अधिकारी से आपने कभी किया था? शिकायत मैं नहीं किया हूँ, लेकिन हालांकि ये तालाब का मैटर है, तो तालाब का मैटर सफाई कर्मी के बस का नहीं है, ये सरकार चाहेगी और हमारे ज़िले के डीएम साहब, डीएम साहब इस पर अगर ध्यान देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा डीएम साहब और डीएम साहब और अपने यहाँ के प्रधान जी से भी कि इस तालाब के सफाई का निवारण किया जाए। और बहुत बीमारियाँ होती हैं इससे, बहुत गंदगी होती है, जिससे कि तमाम प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। बरसात के दिन में तो समझ जाइए एकदम नरक हो जाता है पूरा ये। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। बता दें कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सीएमओ को निरीक्षण में खामियों का अंबार मिला। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए जिला अधिकारी आशुतोष कुमार ने सीएमओ और नगर मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निरीक्षण के समय सीएमओ अवनींद्र कुमार ने सीएमएस आलोक से व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। वहीं मौके पर सीएमएस आलोक सीएमओ पर भड़क गए। सीएमओ और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सीएमएस में जमकर नोकझोंक हुई। सीएमओ अवनींद्र कुमार को निरीक्षण में 3 डॉक्टर अनुपस्थित मिले। इसी को लेकर डॉक्टरों से जवाब तलब की बात कही। किसी के अधिकारी को, किसी के मजिस्ट्रेट को लगाया, मुझे RCD साहब को लगाया, किसी उपलक्ष्य में मैं आया था और यहाँ कई लोग करने के लिए व्यवस्था है, पर उस समय नहीं छोड़ी। कितने लोग एब्सेंट हैं? डॉक्टर कितने एब्सेंट कवरी? 2-3 डॉक्टर हैं, बाकी सफाई व्यवस्था अन्य सफाई सभी कर रहे थे, इसी पर लोग सफाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी करना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है सही हो जाएगा, कोई ना कोई डेली आएगा। अब बात करेंगे यूपी के आजमगढ़ की, जहां महाराजगंज थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव स्थित सिवान में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना किसी तरह मृतक के परिजनों तक पहुंची। परिजनों ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची महाराजगंज पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाया और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। ये थाना महाराजगंज के गांव मोतीपुर से आज सुबह यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति
पेड़ की डाल से लटक कर आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर फील्ड यूनिट को भी भेजा गया। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएगा उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां महिला की सोते समय हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि चारपाई पर लहूलुहान शव मिला। मृतका की पुत्री ने अपने ताऊ के लड़के सनकी पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं 1 माह पहले सनकी ने महिला से मारपीट भी की थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। सुबह उठ के आए 6 बजे के लगभग, मम्मी आवाज़ मारी, तब वो बोली नहीं। तब पापा ऊपर से नीचे आए, उनने गेट खोला अंदर से, तब देखा अंदर मम्मी खूना खच्चर पड़ी थी खाट पे। उनकी गुदी उदी सब सूजा वगैरह पता नहीं क्या अंदर घुसा, खून निकल रहा था खूब तेजी से। अच्छा, तो किस पे शक है? सैंकी आदित्य। कौन है ये? ये वैसे तो ताऊ लगते हैं। सैंकी? लड़का भाई मेरा। अच्छा, ताऊ का लड़का है। अच्छा, तो इससे पहले भी कोई बात हुई थी? पहले 1 महीने पहले कम हो गया होगा। तब मम्मी को उसने रात में मारा और पीटा था। उनको मुंह सारा नीला पड़ गया था। तब उसकी हम लोगों ने जब मम्मी से अंदर आके बुलाया, उनकी बोल नहीं निकल रहा था तब हम आके गेट खोला, तब मम्मी जाके वो आया था सैंकिया, उसने हमें मारा पीटा और देखो तुम लोगों ने जाना भी नहीं। तब हमने कहा मम्मी तुमने, तब उनने बताया। तब हमने अपने पापा को भेजा उसके घर पे, उसके घर सूचना दी। तब वो मेरे घर पे आया, उसे हमने अपने घर पे मारा पीटा। तब उसके पापा आए हाँ नेवरे करके अपने उसको लेके गए कि ऐसी हरकत अब बार बार नहीं करेगा। हाँ पाया सब लोगों के छुके ऐसे लिवाइए। अच्छा, पुलिस को सूचना दी थी पहले? पुलिस को घर के मामले के हमारे पापा ने हाँ नेवरे करे, इस वजह से फिर कुछ कहे ही नहीं। 112 की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लगभग 60 वर्षीय महिला की मर्डर की सूचना थी। इस पर सभी उच्च अधिकारीगण का भ्रमण हुआ और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। इम्पोर्टेंट साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। ये पारिवारिक भतीजा है, उसको जिस पे शक जाहिर किया था परिवार वालों ने, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के बस्ती की। बस्ती जनपद में लगातार मासूम बच्चियों के साथ घट रही घटनाओं से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बीते 12 मई को 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि लालगंज थाना क्षेत्र के सिद्धनाथपुर गांव में 5 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। वहीं 5 साल की मासूम सृष्टि का शव घर से 200 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में मिला। एसपी समेत जिले के तमाम आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर जो है कि करीब 2 बजे उसको बच्ची घर से निकली है हमारे दादी को ढूंढने के लिए घर से। जी जी। उसके बाद निकली, तब से लापता है, तब से सब लोग ढूंढ रहे हैं उसको। तो कैसे पता चला है कि लड़की कैसे पता कहाँ है, कोई जानकारी दिया? नहीं ढूंढ रहे थे, लोग ढूंढ रहे थे। उसके बाद कंप्लेन की है, पुलिस आई है, पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस ढूंढते ढूंढते जो 12:30-1 बजे करीब मिली है बच्चे के साथ कोई अनहोनी हुई है? हाँ सर, अनहोनी लग रही है, एकदम 100% जो है कि हत्या लग रही है। अच्छा, हत्या हुई। लाश किस हालात में मिली? अब सर वहाँ पर हम देखने नहीं गए हैं। तो आप लाश को देखने नहीं गए? हम नहीं गए। घर से लगभग कितनी दूरी पर ये घटना घटी है? सर तो 300 किलोमीटर है, 200-300 मीटर होगा यहाँ से। घर से 200-300 मीटर दूरी पर ही ये अनहोनी घट जाती है। आज लगभग 8 बजे के आसपास रात में पीआरवी द्वारा हम लोग को सूचना मिली कि एक बच्ची लगभग 5 साल उम्र है उसकी, जो कि सिद्धनाथ गांव थाना लालगंज के रहने वाली है। वो दोपहर 2 बजे से ही गायब है, अपने घर पे नहीं लौटी है। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग यहाँ पर मौके पे आए और जो इनसे तहरीर प्राप्त की, उसके आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उसके बाद हमारी कई सारी टीमें सर्च पार्टीज लगी और पूरे एरिया की कॉम्बिंग कराई गई और उसी के क्रम में हम लोग को घर से ही लगभग 200 मीटर की दूरी पर वहाँ इसकी डेड बॉडी हम लोगों को मिली, जिसकी पहचान घर वालों द्वारा तत्काल करा ली गई। तुरंत डेड बॉडी को आगे मॉर्चरी भिजवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। इसमें कई टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया है।
जो घटना के अनावरण के लिए लगाई गई हैं। हम सभी लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और जल्दी ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां टप्पेबाजी व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 23 लोगों को चंदापुर पुलिस व महाराजगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि गिरफ्तार गिरोह अंतर जनपदीय बताया जा रहा है। वहीं टूटे फूटे बर्तन बदलने के बहाने घटनाओं को अपराधी अंजाम देते थे। बरामद किए गए आभूषणों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, जहां 20,000 रुपए के इनाम की एसपी ने घोषणा की है। देखिए, आज जनपद रायबरेली में एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है। इसमें टोटल 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्यतः इसमें महिलाएं हैं और ये झारखंड हजारीबाग का गैंग है। इसमें एसओजी की टीम ने, सर्विलांस की टीम ने बहुत मेहनत की है और इस गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के द्वारा किसी प्रकार का मोबाइल इत्यादि ऑपरेट नहीं किया जाता है और ये गैंग गाँव में जाकर जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार की महिलाएँ हैं उनको टारगेट करते हैं। उनके टूटे हुए बर्तन, स्टील के बर्तन या एल्युमिनियम के बर्तन को बदलने का झांसा देकर उनसे पुराने बर्तन लेके अपनी तरफ से पैसा लगा के उनको नया बर्तन देते हैं। फिर इसी तरीके से जेवर का झांसा देते हैं और पुराना टूटा फूटा जेवर बदल के नया जेवर भी ये लोग उनको उपलब्ध कराते हैं विश्वास में लेने के लिए। और जब गांव के लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है और गांव की ज़्यादातर महिलाएं अपना जेवर उतार के इनको दे देती हैं, तभी ये वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इस तरीके के गैंग को पकड़ा है। ये हजारीबाग का, झारखंड का गैंग है और इसने हमारे जनपद में 2 घटनाएँ की हैं। मोहनलालगंज में घटना की है जिसका मुकदमा दर्ज है लखनऊ में। झांसी जनपद में इन्होंने घटना की है, झांसी में भी मुकदमा दर्ज है, इनकी तलाश की जा रही थी। और हरियाणा, राजस्थान में भी इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत हैं। एक बड़ा गैंग ये पुलिस ने पकड़ा है और इसमें जो माल हमारे यहाँ से गया था 68% बरामद किया है। इसमें लगभग 15 लाख का सोना, 158 ग्राम हमने बरामद किया है और 2600 ग्राम चांदी, 2.5 किलो चांदी लगभग इसमें बरामद की है। सर, इस गैंग को ट्रेस कैसे किया गया है, इतना बड़ा गैंग? देखिए, गैंग के कोई इस तरीके का फ़ोटो या सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ऑपरेट करते हैं, या मोबाइल कोई नंबर नहीं मिल पाया था, लेकिन एसओजी और सर्विलांस की टीम ने अन्य राज्यों की एसओजी सर्विलांस से संपर्क करके और इसमें जांच करके इसी तरीके से इस गैंग को वर्कआउट किया। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां मोहल्ला ओझा नगर नगला करण सिंह में श्री 1008 पदम प्रभु जिनालय जैन मंदिर के नवनिर्माण की नींव रखकर विधायक सदर मनीष असीजा ने उद्घाटन किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक की उपस्थिति रही, जिन्होंने नींव की प्रथम ईंट रखकर नवीन जैन मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। पदम प्रभु भगवान श्री जी का यहाँ एक मंदिर जी का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, तो मोहल्ले के क्षेत्र के धर्मपरायण और अपने बहुसंख्य जैन समाज के सभी बुजुर्ग माता बहनें, इनकी उपस्थिति में इससे पूर्व पूज्य मुनि महाराज जी के माध्यम से, उनके कर कमलों से, उनके शुभ आशीर्वाद से इस मंदिर जी की स्थापना की विधि विधान से सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके बाद भी हमें भी अपने भाग्य के ऊपर बहुत सराहना हो रही है कि क्षेत्र के सभी बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने इस मंदिर जी की स्थापना के द्वितीय चरण में यहाँ जैसे एक शिला को रखना, ईंटों को ईंट रखना, शिलान्यास तो एक पूज्य महाराज जी के द्वारा हो ही गया था, नींव उद्घाटन से कह रहे हो। तो मैं पूरे क्षेत्र के सभी निवासियों को, मातृशक्ति को, बुजुर्गों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां 2 ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश असफल हो गई। बता दें कि लोको पायलट की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टल गया, जहां काठगोदाम एक्सप्रेस व राजधानी एक्सप्रेस डिरेल करने के लिए अराजक तत्वों ने अर्थिंग वायर से बांधकर लकड़ी का गुटका पटरी पर रखा था, तो वहीं लोको पायलट ने मौके पर ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सीआरपी, आरपीएफ समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। दिनांक 19 मई 2025 की शाम को जीआरपी द्वारा थाना कछौना पर यह सूचना दी गई कि रेलवे ट्रैक पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक लोहे का टुकड़ा और एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया गया है। सूचना मिलते ही थाना कछौना एवं थाना संडीला की पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं उच्चाधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार थाना संडीला एवं थाना कछौना की संयुक्त टीम बनाकर घटना का अनावरण के लिए जांच की जा रही है एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब बात करते हैं बिजनौर की। बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के महिला राजकीय इंटर कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया,
जहां डॉक्टर कंचन ने बताया कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, जिससे महिलाओं में बीमारी की रोकथाम की जा सके। अब बात करते हैं यूपी के रुपईडीहा की। बता दें कि बीजेपी जिला पंचायत सदस्य ने लगाया एसएसबी पर तस्करी करने का आरोप। इसी को लेकर गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया है। बता दें कि नेपाल बॉर्डर पर तस्करी थम नहीं रही है, जबकि बॉर्डर पर एसएसबी भी तैनाती है। बावजूद इसके बड़े पैमाने पर बॉर्डर पर तस्करी की जा रही है। इसी को लेकर बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य संदीप जायसवाल ने एसएसबी की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए। इसकी लिखित शिकायत एसएसबी के उच्च अधिकारियों से की गई है कि मैं यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हूँ और क्षेत्र के लोग तमाम लोगों ने बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रहा है। तो मैंने सुनकर जो है मैंने सोचा कि कभी जो है एक प्रीति कौर मैम हैं, तो उनके बारे में लोग बता रहे थे कि स्मगलिंग के हेड ऑफ इंचार्ज हैं, वही स्मगलिंग को करा रही हैं और कोई जी ग्रुप टाइप का कुछ उनका चलता है, तो उन्हीं के द्वारा कराती हैं और अपना खुद हेड हैं उसकी। तो मैं निकल रहा था, कल मैं गया था माता जी का दर्शन करने, तो मैं उधर से निकल रहा था तो मैंने इत्तेफाक से देख लिया, लिखा हुआ था प्रीति कौर मैम खड़ी थी। तो मैंने पूछा मैम से कि मैम बड़ी शिकायत है, यहाँ पर बड़ी स्मगलिंग जोरों से हो रही है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, बड़ी शिकायत है, आप लोगों का जो है अच्छा नहीं है, इस तरह का मैसेज जा रहा है कि एसएसबी स्मगलिंग करा रहा है। तो उसी पर वो उखड़ गई और हमसे मतलब बड़ी ख़राब शब्दों में बोला और मैंने बताया कि मैडम मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, कहीं जो करना हो आप कर लीजिए, हमारी बहुत ऊंचे तक पहुँच है, आप कुछ हमारा नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थिति रही और इसके लिए मैंने पत्राचार किया है, मैंने डीजी साहब को लिखा है, मैंने होम मिनिस्टर को लिखा है, मैंने आईजी को लिखा है पत्र, मैंने डीआईजी को पत्र लिखा है। अब उसमें अधिकारी जो कार्रवाई करेंगे वो देखा जाएगा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक की गई। बैठक में पिछली बैठक की समीक्षा की गई। साथ ही कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को निर्देश दिया गया कि बारिश को देखते हुए सारे तालाबों के कैचमेंट एरिया में हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाए। इस दौरान जिला योजना समिति ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना एवं प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। 3-4 विभाग के बारे में जानकारी ली है। उद्योग विभाग, जल जीवन मिशन और कौन से विभाग देखे हुए, प्रधानमंत्री आवास और पीडब्ल्यूडी, इन सब पर अभी हमने चर्चा की है। कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि बरसात के आगमन को ध्यान में रखते हुए सारे तालाब का कैचमेंट एरिया में यदि अतिक्रमण हो तो हटाएं। तालाब बरसात में भर जाना चाहिए। गर्मी और बरसात के बीच में हमेशा एक बीमारी आती है, कभी डेंगू होता है, तो स्वास्थ्य विभाग उसकी चिंता करे। साथ ही हमने एक सबसे बड़ा प्रस्ताव ये पारित किया है कि जो युद्ध हुआ अभी और हमारी सेना ने जिस प्रकार से 4 दिन में पाकिस्तान को नेस्त नाबूद किया है, तो सेना को भी धन्यवाद दिया और देश के प्रधानमंत्री को भी जिला योजना समिति ने सर्वानुमति से धन्यवाद दिया। फिलहाल का इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।